महारानी, ओ महारानी, कितना सोओगी? जैसे लग रहा है घोड़े बेच के सो रही हो, खर्राटे मार रही हो। खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी माँ के बनाएगी खाना? भूख लगा है। मन तो कर रहा कि एक लात लगाऊं, महारानी तुरंत ही उठ जाए। अरे माँ जी, आप मुझे आवाज लगा रही थी। हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है आंखों में? तुझे नहीं पता है कौन आया है घर पे? हाँ, तेरे ननद नंदोई आए हुए हैं। ये नहीं कि कुछ बनाए अच्छा अच्छा बनाकर खिला दे तो तू सो रही है बैल की तरह। अरे माँ जी, मुझे नींद लग गई थी। कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देती हूँ। अच्छा क्या बनाना है बता दीजिए। सुन, गोभी के पराठे बना दे और पुदीने की चटनी बना दे, और हाँ खीर बनाना, और पूड़ी बना देना, पोहा बोला बना लेना, ठीक है? इतना जल्दी से बना। इसके बाद फिर हम तेरे ननद नंदोई से पूछते हैं कि क्या खाएंगे, और तो और कुछ बना देना, ठीक है? अरे माँ जी, आप तो पहले से इतना बोल दी बनाने के लिए, फिर पूछ के भी बनवाएंगे? इतना में पेट नहीं भरेगा क्या? तू क्या खाना खाया जानेगी? तेरे यहाँ मायके में तो बस चावल दाल पानी वाला सब्जी बनता था। और क्या बनता है? तो तू तो बस यही खाई है तो यही जानेगी ना। हमारे जो बेटी दामाद है ना, बहुत अच्छे अच्छे चीज खाते हैं और उनके यहाँ डेली बनता है, समझी तू? अरे माँ जी, मेरे यहाँ भी बनता है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ इतने भुक्कड़ लोग नहीं है। और हाँ, हर बात पे आप हमारे यहाँ पहुंच जाती हैं। हाँ, मुझे लगता है बहुत याद करती हैं आप हमारे मम्मी पापा को। अरे चुप कर। तू किसे भुक्कड़ बोली? मेरे दामाद को बोली? बेटी को भुक्कड़ बोली? तुम्हारा खाना खाते हैं क्या? हाँ, कि तुम ऐसा बोली हो? दोबारा बोली ना तुम्हारा जबान खींच दूंगी बहू, इतना याद रखना तुम। और जाओ फटाफट रसोई में बनाओ, और अच्छे से बनाना, समझी कि नहीं तुम? बस मम्मी जी, मिर्च लग गई आपको? दीदी को बोल दिए, हाँ, और आपके दामाद को बोल दिए तो? और आप पूरे दिन मेरे घर वालों को ताना देती रहती हैं, बोलती रहती हैं, तेरी मम्मी ऐसी है, तेरे पापा ऐसे हैं। तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना मम्मी। लेकिन आप ये सब क्या सोचेंगी? मैं किससे भी बता रही हूँ ये सब। तू जबान मत लड़ा बहू, आज मेहमान घर में आए हैं तो तू जबान लड़ाने लगी मुझसे। जा, जल्दी से तू खाना बना ले, ठीक है? मुझे पता है तू लड़ने पे एकदम उतारू है। कोई घर में आता है तो ऐसे ही तू तमाशा करती है और लड़ने का बहाना ढूंढती है, ठीक है? जल्दी से निकल यहाँ से, जा। कैची की तरह जबान चलता है इसका, जब देखो तब चपड़ चपड़ करती रहती है। किसी दिन ना अच्छे से पिटाई कर दूंगी इसकी, लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगी, तब इसे समझ में आएगा। आ गई डायन, ऊपर से अपने आदमी को और बच्चे को भी लेके आ गई है। रहेगी एक महीना यहीं पर, और ऑर्डर पे ऑर्डर देगी। कहेगी भाभी खीर बना दो, भाभी पकौड़ी बना दो, तो भाभी कॉफी बना दो, भाभी ये कर दो। अब तो मेरा पूरा दिन किचन में ही बीतेगा। अरे भाभी कुछ बनाई? अरे दीदी, अभी तो तैयारी की हूँ बनाने की, बस बन जाएगा, जल्दी बना दूंगी। भाभी ये बताओ, आप पहले से ही आलसी है या फिर जब मैं आ जाती हूँ तो आप जानबूझ के ऐसा करती हैं? अरे आप ऐसे कैसे मुझे बोल रही हैं? क्या आप आती हैं तो मैं आपको खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ क्या? अरे भाभी, आपको इतना चिंता होता है ना तो कब का बना दी होती। हम लोग को आए हुए ना 2 घंटे हो गए, ठीक है? और हम लोग ऐसे भूखे बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, अब ऐसे ही बैठे हैं बेचारे, कब से पूछ रहे हैं कुछ बना कुछ बना। लेकिन आप हैं, आपको तो थोड़ी भी शर्म नहीं आती ना कि आपके यहाँ कोई आया है मेहमान, तो उसको थोड़ा कुछ बनाकर खिला दे जल्दी। लेकिन नहीं। देखिए दीदी, अब आप गलत बात बोल रही हैं, ठीक है? मैं सोई थी, मुझे पता भी नहीं था कि आप आई हुई हैं। मम्मी मुझे जाके उठाई हैं, बताई हैं, तब मुझे पता चला है। जैसे ही मम्मी बताई मैं वैसे ही किचन में आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आप बताइए ना, मुझे सपना आ रहा है क्या कि दीदी आ रही हैं, उनके हस्बैंड आ रहे हैं? अरे भाभी, आपको पता रहा होगा, जानबूझ के सो गई होंगी कि आ रही है, खाना बनाना होगा, काम करना होगा, सो जाते हैं। ठीक है, मुझे सब पता है आपकी नाटक अब क्या-क्या कर सकती हैं। देखिए दीदी, आप मेरा ना टाइम बर्बाद कर रही हैं, ठीक है? तो आप जाइए और बैठिए, मैं खाना बना के ला रही हूँ, क्योंकि आप जितना मुझसे ज़बान लड़ाएँगी ना, उतना ही लेट होगा। तो इसलिए आप अच्छा होगा कि आप जाइए यहाँ से। क्या बोली आप क्या? कि मैं आपसे ज़बान लड़ा रही हूँ? ज़बान लड़ाती हूँ? अभी मम्मी को आने दीजिए, मैं बताती हूँ, मैं यहाँ अपना अपमान कराने नहीं आई हूँ। कितनी दिनों के बाद तो मैं आई हूँ और ऊपर से आप मुझे ताने मार रही हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या भाभी? आप इतने ज़्यादा बेशर्म हो गई हैं। अब आप लिमिट पूरा क्रॉस कर दी हैं, समझिए आप? भैया को आ जाने दीजिए, आज आपकी खैर नहीं। दीदी, अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोले, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि लिमिट क्रॉस करना क्या होता है। रुक जा तू अब।
वैसे भी ये आपका नया नहीं है, पहली बार नहीं है कि आप आई हैं और कलेश करवाएँगी। आप जब भी आती हैं ना कलेश ही करवाती हैं और कलेश करवाने के लिए ही आती हैं आप। तभी आपके ना कलेजा को ठंडक मिलेगी दीदी, तो करवा लीजिए। तुम्हें मेरी मम्मी कैसे झेलती है मैं तो ये सोच रही हूँ। मैं तो तुम्हें ना 1 दिन भी ना झेल पाऊँ और मैं कैसे आप दोनों को झेलती हूँ माँ-बेटी को मैं ही जानती हूँ। भाभी मुझे इतना मजबूर मत करो कि मुझे हाथ उठाना पड़ जाए, नहीं तो मैं हाथ भी उठा सकती हूँ। अरे हाथ उठा के तो देखिए, आज हम भी आपको बता देंगे कि हम क्या चीज़ है। नहीं बोलते हैं तो माँ-बेटी मेरे सर पर चढ़ के तांडव करने लगती हैं। उठाइए तो बताती हूँ आपको मैं। मम्मी, ओ मम्मी कहाँ हो? यहाँ आओ पहले तुम तो। क्या हुआ बेटी? बोल, इतना गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? माँ, भाभी से पूछो वो मेरा कितना अपमान की है आज। और हाँ, आज अगर तुम नहीं कुछ की ना तो मैं आज के बाद से यहाँ नहीं आऊंगी और नहीं किसी को मुंह अपना दिखाऊंगी। इतना याद कर लो तुम। तूने क्या किया मेरी बेटी के साथ? बोल जरा तो। अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैं खाना बनाने जा रही थी और दीदी बेफिजूल का आके मुझसे झगड़ा करने लगी। पूछिए ना मैंने उन्हें क्या बोला ऐसा कुछ। बेटी तू ही बता क्या हुआ है, सब बता। अरे मम्मी कुछ बाकी नहीं रह गया कि मैं तुम्हें बताऊं। क्या बताऊं? पूछो, मैं बस इतना पूछी कि अभी तक खाना नहीं बना तो मुझसे लड़ने लगी। वो भी मुझे बहुत ही उल्टा पुल्टा सुनाई है मम्मी। अब तो मुझसे सहा नहीं जाता ये अपमान। बोल रही है कि तुम मेरे घर में कलेश कराने आती हो। तूने ऐसा बोला मेरे बेटे को? तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू एकदम ही बेशरम होती जा रही है। मुझे इतना मजबूर मत कर बहू कि तुझे मायका भिजवाना पड़ जाए मुझे। मम्मी आप एक काम करिए, मुझे ना अपने मायके भिजवा दीजिए। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। रोज रोज अपना अपना अपमान नहीं करवाना है, बस बहुत हो गया। डेली अपमान करवाती हूँ आप दोनों से। दीदी आपको बहुत मजा आता है ना झगड़ा करवा के, हमारे घर में कलेश करवा के। आपको तो अब सुकून मिल गया होगा ना दीदी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जैसा करता है ना उसको वैसा फल जरूर मिलता है और भगवान आपको जरूर देगा। याद रखिएगा मेरी बात। चुप कर बहू, तू तो मेरे सामने इतना जबान लड़ा रही है तो मेरे पीठ पीछे कितना जबान लड़ाई होगी। तूने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। मम्मी जी, आपको तो सिर्फ मैं ही बुरी लगती हूँ ना, मेरी ही गलती दिखाई देती है ना। अपने बेटी की कोई गलती ही नहीं दिखाई देती है। मैं जब से शादी करके आई हूँ ना सिर्फ आप मुझे ही कोसती रहती हैं। और आपकी बेटी तो बहुत महान है, देवी है, अच्छी है। और मैं क्या हूँ? सुन, जल्दी से तू खाना बना ले फटाफट और लेकर आ। ठीक है, जबान मत लड़ा। शाम को फैसला होगा। आने दे राकेश को पहले तू। ठीक है, आप लोग को जो फैसला करना है आप कर लीजिएगा। चल बेटी चल, चल रूम में बात करते हैं बैठकर हम दोनों। कितनी बदतमीज लड़की है, जबान कितनी लड़ाती है। इसीलिए अपने ससुराल में नहीं टिकती है, भाग भाग के अपने मायके में आती है। मम्मी जी मेरे संस्कार पर उंगली उठाती है, खुद को बेटी को नहीं दिखती है। कितनी बदतमीज है, कोई भी संस्कार नहीं है इसके अंदर। किससे क्या बातें की जाती है। रही बदतमीज, मुझे उससे नहीं मतलब है। लेकिन ज्यादा मुझसे लगेगी ना तो एक दिन इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। समझ में आ जाएगा मम्मी को भी और इसको भी। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के खाना बना लेते हैं, नहीं दोनों लाइन फिर से आ जाएंगी। देखी ना कैसे मुझसे जबान लड़ा रही थी, लेकिन अब तुम कुछ नहीं बोली। बस समझा के थोड़ी सी बोल के आ गई। अरे बेटी, मन तो कर रहा था मैं उसका थोबड़ा मार के बिगाड़ दूं, लेकिन क्या करूं, दामाद जी आए हुए हैं ना। बेइज्जती हो जाती कि इसके घर में क्या हो रहा है। तू जाएगी ना उसके बाद मैं इसे बताऊंगी, राकेश से बोलकर ना इसकी बहुत पिटाई करवाऊंगी मैं। तू घबरा मत। मम्मी, तुम चाहती हो कि मैं आज चली जाऊं? मैं सोची थी कि रहूंगी 1-2 महीने, इसके बाद जाऊंगी। अरे बेटी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? ये तुम्हारा ही तो घर है। तुम्हें जितना दिन मन करे उतना दिन रहो, 2 साल 1 साल चाहे जितना भी रहो। मैं क्यों ऐसा सोचूंगी कि तू जा यहाँ से। हाँ वही तो, मैं रहूंगी मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, इनका भूत ना उतार के ही जाऊंगी मैं। देखना मैं क्या करती हूँ, बस तुम देखते रहना। सर पे तो तुम ही चढ़ाई हो मम्मी, लेकिन नीचे हम उतारेंगे इन्हें। अरे ठीक है बेटी, तू रह। ठीक है, और उसका भूत भी उतार। ठीक है, अभी तू चल बैठ। मैं देखती हूँ महारानी ने क्या बनाया है, लेकर आ रही हूँ। तुम दोनों गर्मा गर्म खाना खाओ पहले। ठीक है मम्मी, थोड़ा जल्दी लेकर आओ। ठीक है बेटा, ठीक है। खाना बनाई तुम्हारी भाभी? और गाल तुम्हारा इतना लाल क्यों है, टमाटर जैसा? चुप करो तुम।
ये जो चुड़ैल है ना, उसी की वजह से हुआ है। कौन, तुम्हारी भाभी? जो भी हो, लेकिन बहुत स्वीट है तुम्हारी भाभी। क्या बोला? स्वीट? स्वीट बोला? स्वीट? तुम्हें शर्म नहीं आती है तारीफ करते हुए चुड़ैल की? बच्चे, ये क्या हो रहा है बेटी, ये क्या हो रहा है? अरे सासू मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं है। घर पे तो इससे भी ज्यादा होता है। ये डेली मुझे किसी न किसी बात पे पिटाई कर ही देती है। कोई बात नहीं दामाद जी, जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना, वहाँ थोड़ा बहुत इतना चलता है, कोई बात नहीं। अरे सासू माँ, बेटी आपकी है ना, तो साइड तो आप अपने बेटी की ही लेंगी। अरे ऐसी बात नहीं है दामाद जी, मेरी बेटी वैसे भी सर्वगुण संपन्न है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर तो सारा घर ही संभाल के रखती थी। अरे क्या बातें हो रही है? हाँ, नंदोई जी, ये देखिए खाना बन गया, मैं लेकर आ गई, खाइए गरम गरम। अरे भाभी जी, आपका इंतजार था। अरे नहीं, आपके खानों का इंतजार था। वैसे भी ना, आप बहुत टेस्टी टेस्टी और स्वादिष्ट खाना बनाती है। मन प्रसन्न हो जाता है आपके हाथों का खाना खाकर। नंदोई जी, आप ही तो हैं एक जो कि मेरे खानों का तारीफ करते हैं। धन्यवाद। थोड़ा सोच समझ के तारीफ कीजिए, कहीं आपका खाना बाहर न कोई निकाल दे। अब ताना मार रही है ना मेरे पे? हाँ, ताना मार रही है ना? अरे दीदी, नहीं नहीं, हाँ मैंने तो आपकी बात ही नहीं की। खाना खाइए खाना, लड़ाई मत करिए। बहू, तू फिर से शुरू हो गई। चल खाना परोस जल्दी जल्दी पहले। अरे हाँ मम्मी, खाना खाने के लिए ही बना के लाई हूँ। वाह भाभी वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मन कर रहा है पूरा खा जाऊं। हाँ हाँ नंदोई जी, खाइए, पूरा खा जाइए, आप ही के लिए बनाई हूँ। निच्चड़ आदमी, ठूस ले पूरा, जैसे लग रहा है कितने दिन से भूखा हुआ है। जहाँ देखो तहाँ मुंह फाड़ के सिर्फ खाने के लिए आता है। अरे डार्लिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तू भी खाना। सारा खाना ना तुम दोनों खाओ, ठूसो तुम दोनों यहीं बैठ के, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं खाना, ठीक है? देखी भाभी, देखी कैसे गुस्से होके चली गई। कभी खुश नहीं रहती है, ऐसे लड़ती रहती है। अरे नंदी, अरे कोई बात नहीं, हमें खाना खाता हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वाह 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 भाभी, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आपने। थैंक यू थैंक यू। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे भी आप जैसी पत्नी मिली होती तो कितना अच्छा जीवन चलता ना। वाह वाह, मैं गई क्या कि मेरे पीठ पीछे तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है। ओहो। अरे बेबी, ऐसा कोई बात नहीं है, तो मजाक कर रहे थे। अरे मैं सब सुन ली, तुम लोग का रंग रलिया, समझे, तुम दोनों का चक्कर चलता है। अब मैं भैया को बताती हूँ कि भाभी का ना और इनका दोनों का चक्कर चलता है, ठीक है? और हाँ, तुम्हें तो मैं घर पे बताऊंगी, घबरा मत, इतने अच्छे से बताऊंगी ना। गलत सोच ली तुम, तो तुम्हारी गलत सोच ही है, समझी? हाँ, मुझे सब पता है, तुम दोनों मिलकर भाभी पे कितना अत्याचार करती हो, ठीक है? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो ना, तो तुम कब का ससुराल छोड़ के भाग आओ, समझी? अब तो आपके कलेजा में ठंडक मिल गई होगी ना भाभी, करा दी ना हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा। वाह, यही चाहती थी ना आप, यही चाहती थी कि हमारा मायका छूट जाए, आदमी छूट जाए, हो गया ना। अब खुशी मनाओ, जाओ। अरे दीदी जी, मैं तुम्हें घर पर बताऊंगी, चलो तुम घर पे।